हेलो एवरीवन, मैं आर्यन सर, डायरेक्टर ओपीजीएसआरसी। इस लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री चैप्टर 1 का लघु उत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने कोशिश की है कि आपको आंसर कुछ ऐसे बना कर दिए हैं ताकि आपको चीज़ें याद नहीं करना पड़े, चीज़ें समझ सकते हैं। आप किसी एक टॉपिक को देखें और चीज़ पूरा फील करें ताकि आपको चीज़ें याद नहीं करना पड़े। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। है ना, ये आपका क्वेश्चन है। रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाएं। तो रासायनिक समीकरण क्या है, यहाँ आप देखिए रासायनिक समीकरण है H2 + Cl2 2HCl। तो मोटा मोटी आप इससे देकर समझने का कोशिश करें कि आप जो है कि अभिक्रिया में जो भी चीज भाग ले रहा है उसको किस रूप में आप देख रहे हैं। उसको आप देख रहे हैं कि आप पदार्थों को या तो संकेत के रूप में लिख रहे हैं या फिर अनुसूत्र के रूप में लिख रहे हैं, है ना। ये बहुत जबरदस्त है, आप इसे समझिए। इस तरीका से आप पूरा केमिस्ट्री को डील कर सकते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीका से। आप जो भी अभिक्रिया में भाग लिया, क्या किया, आप या तो संकेत के रूप में या तो अनुसूत्र के रूप में लिख रहे हैं। तो इसी चीज को आपको शब्द में थोड़ा सा लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, क्या रासायनिक समीकरण क्या है, तो उसका आंसर आप दे सकते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने की क्रिया को या फिर प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना। क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने की प्रक्रिया रासायनिक समीकरण है ना जी। तो अब एक उदाहरण भी मांग रहा है, तो एक उदाहरण भी हम दे दिए। सिंपल। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, सिंपल है, पूरा सिंपल है। संतुलित समीकरण क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों में अभिकारकों एवं प्रतिफलों के परमाणुओं की संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आप और भी तरीके से इसका आंसर, यानी कि किसी भी आंसर को आप अपने तरीके से जैसे तैसे हो दे सकते हैं, है ना जी। आप इसको ऐसे और लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या जब बराबर होती है तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप बस परमाणुओं की संख्या बराबर करना है लास्ट में, आप चाहे लेक्चर जो दे दें, है ना। इस प्रकार से चीजों को समझें आप लोग। आपका क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले 3 सूचनाओं को लिखें। यह आपका क्वेश्चन है ना जी। आप इसका आंसर कैसे, आप इसका आंसर देने के लिए मन में फील करें कोई एक समीकरण। जरूरी नहीं है यहां पर जो आंसर है वही आप दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, बस सटीक होना चाहिए। सटीक कैसे, जैसे देखिए मैं इससे थोड़ा सा भिन्न देने का कोशिश करता हूं। कैसे, यहां पर जो आंसर लिखा हुआ है वो इसलिए लिखें ताकि आप लोग थोड़ा सा ग्राफ फील कर सके, सांचा बना सके। एक आंसर इसी तरीका से देना है, लेकिन यही देना है ये नहीं है, ये फिर रटना हो जाएगा, फिर आप समझेंगे नहीं बात को। इसलिए समझने के लिए आपको खाका दिया गया है कि आप इसी टाइप से आंसर दें, लेकिन शब्द आप अपना रखें। ठीक है, तो शब्द कैसे आप अपना रख सकते हैं ऐसे। तो आपने सबसे पहले देखा होगा कि एक समीकरण फील करें, क्या है, H2 + Cl2 + 2HCl। ये समीकरण आपको याद होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी समीकरण है और आपका फर्स्ट में है, चैप्टर का फर्स्ट समीकरण ये है, तो याद होना स्वाभाविक है, इसको में कोई जद्दोजहद नहीं है। तो इसमें आपने क्या क्या देखा, इसमें आपने देखा कि अभिक्रिया में जो भाग ले रही है अभिकारक वो आपको दिखाई दे रहा है, फिर बनने वाला उत्पाद दिखाई दे रहा है ना। दूसरा, अभिक्रिया में जो परमाणु है कितनी मात्रा में है वो भी आप देख पा रहे हैं, फिर उत्पाद जो बना वो कितनी मात्रा में बना वो भी आप देख पा रहे हैं, है ना। फिर देखिए वो तीर चिन्ह आपको प्रदर्शित कर रहा है कि अभिक्रिया की होने की दिशा किधर है। आप देख रहे हैं अभिक्रिया होने की दिशा बाएं से दाएं तरफ है ना। तो ये सब चीज क्या है आपको सोचना पड़ा। अगर इसको थोड़ा सा और डीप में जाए तो आप देखेंगे कि मोलों की संख्या भी प्राप्त होती है ना जी। हाइड्रोजन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक का 2 मोल बनाते हैं। और देखिए द्रव्यमान भी प्रदर्शित होती है। ये सारी चीज आपको रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है, सूचनाएं प्रदर्शित होती है। तो आपको मात्र 3 लिखनी है ना जी। लिख सकते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं प्रतिफलों का संकेत एवं अनुसूत्र प्रदर्शित होती है। ठीक, फिर दूसरा लिखे, अभिक्रिया की दिशा प्रदर्शित होती है।
मोलों की संख्या प्रदर्शित होती है, अभिक्रिया में भाग लिए हुए परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित होती है, आयतन प्रदर्शित होती है। ये सारा क्वेश्चन आप दे सकते हैं, बस 3 देना है तो 3 दे के निकल जाइए। रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं, ये आपका क्वेश्चन है। तो रासायनिक समीकरण से आप क्या क्या फायदे, आपको क्या क्या फायदे नजर आता है। आप एक समीकरण फिर से फील करें, वही H2+Cl2+ एरो 2HCl, यह है ना। तो इससे आप क्या क्या फायदे हैं। अगर आपको हम बोले हाइड्रोजन लिखने के लिए, फिर क्लोरीन लिखने, फिर एरो देने, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखने के लिए, तो कितना आपका समय भी खर्च हो रहा होगा और आपका समय के साथ साथ कॉपी भी वेस्ट जा रही होगी। तो यह आपका कहीं घटा है, तो इसी चीज को आप नफा के तौर पर लिखे। क्या है क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण से क्या क्या फायदा है। रासायनिक समीकरण में हम पदार्थों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के रूप में दर्शाते हैं। इससे समय तथा कॉपी की बचत होती है। एक आंसर है ना जी। रासायनिक अभिक्रिया में हम अभिक्रिया की दिशा को जान पाते हैं। दूसरा फायदा, रासायनिक अभिक्रिया से परमाणुओं की संख्या प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस डील करनी चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर कमेंट करें कि इससे आगे का वीडियो हम ताकि बनाकर आप लोगों के लिए ला सकें।